नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बताते हैं आपको आखिर कैसे थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। पहले बड़ी बातें जान लीजिए। तो बहुमत के लिए ज़रूरी 118 विधायक अब पूरे हो चुके हैं। इधर कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का अंदेशा सता रहा है और इसी के बाद जो कांग्रेस के 5 विधायक हैं उन्हें हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के छठे दिन एक्टर विजय की सरकार बनाने का रास्ता साफ हुआ। चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली वीसीके ने 3 दिन के टाल मटोल के बाद शनिवार शाम में विजय की टीवीके पार्टी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। इसी के साथ टीवीके के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है। वीसीके के समर्थन देने की घोषणा के कुछ मिनट बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूएमएल ने भी टीवीके को बिना शर्त अपने 2 विधायकों का समर्थन देने की घोषणा की है। इधर कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मेलूर विधायक पी विश्वनाथन विधायकों के ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीवीके सरकार बनने पर पी विश्वनाथन को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं। इनमें विजय ने 2 सीटें जीती हैं। पार्टी को कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2-2 विधायकों के समर्थन पत्र पहले ही मिल चुका था। वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद विजय के पास अब 121 विधायक हो जाएंगे। ये बहुमत के आंकड़ों से 2 ज़्यादा हैं। वहीं टीवीके को वीसीके से समर्थन की अटकलें 3 दिन से थीं। आपको बता दें, टीवीके को वीसीके का समर्थन मिलने की अटकलें पिछले 3 दिन से चल रही थीं। वीसीके चीफ थिरुमावलवन ने शुक्रवार सुबह सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देगी, लेकिन देर रात तक समर्थन का औपचारिक पत्र नहीं सौंपा गया था। इसके कारण 9 मई को विजय के सीएम पद की शपथ दूसरी बार टालनी पड़ी थी। विजय लगातार 3 दिन राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो वीसीके से मौखिक आश्वासन मिलने के चलते एक्टर विजय 5 मई से लगातार 3 दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पास गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उनके पास बहुमत पूरा नहीं था, इसलिए हर बार उन्हें वापस लौटना पड़ा था। 5 मई और 6 मई को विजय ने राज्यपाल को टीवीके के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों कुल 113 विधायकों का समर्थन दिखाया था। 7 मई को सीपीआई और सीपीआईएम से समर्थन पत्र मिलने के बाद वे फिर से राज्यपाल से मिलने लोक भवन गए। हालांकि राज्यपाल ने कहा कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाए बिना वे उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। वहीं तमिलनाडु में 4 मई को रिजल्ट के बाद का घटनाक्रम अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। विजय की पार्टी टीवीके 234 में से 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत यहाँ पर नहीं मिला। और फिर बात 5 मई की कर लेते हैं। 5 मई को टीवीके ने सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों से बातचीत शुरू की। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान भी 5 मई को किया था। और फिर 6 मई को टीवीके विधायक दल की बैठक हुई। विजय को विधायक दल का नेता चुना गया। विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। फिर 7 मई का जिक्र कर लेते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ 7 मई को? 7 मई को विजय ने राज्यपाल से लगातार दूसरे दिन मुलाकात की। राज्यपाल ने 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा और इसके बाद बात 8 मई की कर लेते हैं। 8 मई को राज्यपाल से न्योता मिलने में देरी के चलते टीवीके सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची और राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उसे सरकार बनाने का मौका दें, ये मांग की गई। और अब बात 9 मई की करते हैं, जहां विजय का शपथ ग्रहण दूसरी बार टल गया। इससे पहले 7 मई को भी शपथ टल गई थी। विजय के कई सैकड़ों फैन चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से निराश लौट गए थे। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। अब थालापति विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। आंकड़ा 118 से ऊपर पहुंच गया है और अब कहें कि थालापति विजय जल्द शपथ ले सकते हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।